यह है सुंदरपुर गांव। इस गांव में एक गरीब आदमी रहता है जिसका नाम मोहन है। मोहन का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम राजू है। राजू बहुत चंचल और बुद्धिमान लड़का है। वह हमेशा मोहन से सवाल पूछता और मोहन उसके सवालों का जवाब देता। राजू मोहन से पूछता, पापा पापा हम खाना क्यों खाते हैं और हमें भूख क्यों लगती है? मोहन कहता है, बेटा जब हम कोई काम करते हैं तो हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। खाना से हमें शक्ति मिलती है। अच्छा पापा, खाना से हमें शक्ति कैसे मिलती है? ओ बेटा अब बस करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगता है। मोहन मन ही मन में रास्ते में सोचते हुए जंगल जाता है, हे भगवान मैं तो पढ़ नहीं पाया पर मैं अपने बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाऊंगा। मोहन अपने बेटे का नाम शहर के किसी बड़े स्कूल में लिखाना चाहता है ताकि वह पढ़कर एक अच्छा डॉक्टर बन सके। रास्ते में सोचते ही सोचते मोहन कब जंगल पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। जंगल पहुंचकर मोहन सूखी लकड़ियों को काटने लगा। मोहन की पत्नी बीमारी के वजह से मर गई थी और मोहन जंगल से लकड़ियों को काटकर उसे बाजार में बेचकर अपने बेटे का और अपना पेट भरता। मोहन लकड़ियों को काटकर उसे सर पर लेकर उसे बाजार में बेचने जाता। मोहन बाजार पहुंचकर लकड़ियों को बेचने लगा। तभी एक महिला उसके पास आती और मोहन कहता, बहन जी लकड़ी खरीदनी है, ले लो, आपको कम दाम में दे दूंगा। महिला लकड़ी को खरीदकर घर चली जाती है। मोहन लकड़ियों को बेचकर वहां से कुछ सामान खाने के लिए लेकर और फिर वापस घर लौट जाता। कुछ देर बाद मोहन घर पहुंच जाता और घर के सामने तेजी से चिल्लाने लगा, राजू बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फल लाया हूँ। इतना कहकर मोहन घर के अंदर चला जाता है। वह दोनों टोकरी से फल लेकर खाने लगे। इसी तरह मोहन और उसके बेटे राजू की दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। वह हर रोज लकड़ियां लेकर बाजार जाता और लकड़ियों को बेचकर घर चला आता। एक दिन मोहन लकड़ियों को बेचकर घर वापस आ रहा होता, तभी अचानक रास्ते में बारिश होने लगती। मोहन रास्ते में खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा और कहता है, लगता है मुझे जंगल में ही रुकना पड़ेगा। वह जंगल की ओर जाने लगता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते कब रात हो जाती है मोहन को पता भी नहीं चलता। आहा, लगता है बारिश बंद हो गई है, अब मुझे तेजी से घर निकलना चाहिए। इतना कहकर मोहन तेजी से घर जाने लगता है। मोहन रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में एक कुआं पड़ता है। कुएं से महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन रास्ते में खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा और कहता है, लगता है इस कुएं में कोई महिला गिर गई है, पास जाके देखता हूँ। अरे भाई, कौन है कुएं में? मैं तुमको मारकर तुम्हारा खून सारा पी जाऊंगी। चुड़ैल कुएं से निकलकर मोहन के शरीर में समा जाती है। मोहन के शरीर को कब्जा करके उसके गांव उड़ते हुए चली जाती है। तभी एक आदमी घर से निकलकर बाहर जाता है और चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। चुड़ैल चुप कर देख रही होती है और मौका पाकर पीछे से वार कर देती है। अरे कोई बचाओ, अरे मर गया रे, अरे बचाओ जा। चुड़ैल आदमी का खून पीकर उसे मार देती है, फिर उड़ते हुए मोहन के घर चली जाती है।
चुड़ैल मोहन का रूप बदलकर उसके बेटे के पास सो जाती है। सुबह होता है और सभी गांव वाले उस मरे आदमी को देखते हैं और उस आदमी के लाश को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। शोरगुल सुनकर मोहन और उसका बेटा राजू गांव वालों के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, अरे भाई यह क्या हो गया, किसने मारा इसको? सभी गांव वाले डरे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर यह खूनी खेल कौन खेल रहा है, किसी को भी नहीं पता था। मोहन को भी इस बात की खबर नहीं थी कि यह मौत उसी के वजह से हो रही है। रात होती और खूनी खेल फिर से शुरू होता। मोहन और राजू सो रहे होते तभी चुड़ैल रूप बदलकर शिकार के तलाश में जा रही होती। तभी पीछे सो रहा राजू की नींद खुल जाता और वह चुड़ैल के पीछे तेजी से जाने लगा। चुड़ैल एक महिला को अपना शिकार बना रही होती। तभी राजू छिपकर पूरी घटना को देख रहा होता। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मर गई रे, चुड़ैल मुझे खा रही है, कोई बचाओ। राजू को सारी बातें समझ में आ गई और वह चुड़ैल के आने से पहले अपने बिस्तर में जाकर सो गया। सुबह होता है। गांव के सभी लोग महिला की लाश को देखकर काफी डरे हुए होते हैं। भीड़ में मोहन भी उस महिला की लाश को देख रहा होता। तभी अचानक राजू अपने हाथ में हनुमान जी की मूर्ति लेकर आता है। मोहन की तरफ मूर्ति दिखाने लगता है। हनुमान जी की मूर्ति दिखाने पर चुड़ैल मोहन का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है और मोहन बेहोश होकर गिर जाता है। हनुमान जी के शक्ति से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और मोहन होश में आ जाता है। इस तरह राजू अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके गांव वालों का और अपने पिता की जान बचाया। इसी तरह के और भी कार्टून्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।